हेलो टू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आइए स्टार्ट करेंगे एक नए इनिशिएटिव को। वर्ल्ड मैप मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को कैसे पढ़ेंगे? पहले आज सिर्फ कैपिटल देखेंगे, कंट्री और उसके कैपिटल। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम माउंटेन देखेंगे, उसके बाद रिवर्स देखेंगे, उसके बाद ट्राइब्स देखेंगे। ऐसे करते करते हम लोग एक कंप्लीट जो पूरे कॉन्टिनेंट है उसको ख़त्म करेंगे। ऐसे इससे होगा क्या कि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। सारी चीज़ें एक जगह हौच पौच नहीं होगी अगर हम सबको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सपोज़ आज हम स्टार्ट करेंगे कंट्री और कैपिटल, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैंने एक जगह नोट डाउन करके रखा है, जिससे आपको रिवीजन और रिकॉल करने में आसानी हो और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकें। कई बार होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीज़ें कहाँ कहाँ थी, तो उसके लिए मैंने एक जगह सबको कंसोलिडेटेड डेट करके रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो ना पसंद आए तो बताइएगा कहाँ पे कौन सी गलतियाँ हुई है, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको सही कर सकूँ। आइए एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करेंगे वेनेजुला से, जिसकी कैपिटल है कराकस। बात है 1499 की। एक खोजकर्ता थे जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पूची। वो 1499 में वेनेजुला के तट पे आते हैं और जो यहाँ के जब वो घरों को देखते हैं तो उनको वेनिस की याद आती है। वेनिस एक कंट्री है, उससे रिलेटेड लगता है कि सेम जैसे कि वो वेनिस में। उन्होंने इस जगह को वेनेजुला कहा, तब से उन्होंने इस जगह का नाम वेनेजुला रखा, जिसका मतलब होता है छोटा वेनिस। तो वहाँ से ये वेनेजुला शब्द आया है। इसकी कैपिटल होती है काराकस। इसको हम लोग याद कर सकते हैं। वेनेजुला की कैपिटल जो काराकस है, इसको हम लोग याद कर सकते हैं वेनेजुला में काराकस। वेनेजुला में काराकस। इस तरीके से हम इसकी कैपिटल याद कर सकते हैं। अगर हम आगे चलें, वेनेजुला के बाद ईस्टर्न साइड में देखें तो एक कंट्री है जिसका नाम है गुयाना की जो कैपिटल है उसका है जॉर्ज टाउन। गुयाना जो इसका ये एक अमेरिकन वर्ड है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ मैनी वाटर। इसका मतलब होता है लैंड ऑफ मैनी वाटर। ठीक, इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। इसको याद कर सकते हैं कि जो टाउन है उसमें बहुत सारे पानी है। अगर जब इसके रिवर्स वगैरह देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे गुयाना में कौन कौन से वाटर है, कौन कौन से वाटरफॉल है। अगर हम देखें, अगला हमारा है सूरीनाम का कैपिटल है पारामरीबो। इसको याद कैसे कर सकते हैं? नाम देख के पारा हाई हो गया। सूरी नाम ये है जैसे, तो इसकी कैपिटल है पारामरीबो। तो इसको याद कर सकते हैं, नाम देख के पारा हाई हो गया। तो कहीं भी अगर आपको ऑप्शन दिखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लिक करेंगी। नेक्स्ट हम देखें है गियाना की कैपिटल है फ्रेंच गियाना हम लोग बोलते हैं। गियाना अलग है और गुयाना अलग है, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं। दोनों को एक साथ मैच ना करिएगा। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कंट्री है ब्राज़ील, जिसकी कैपिटल है क्या? ब्राज़ीलिया। अब हम अगर आगे देखें, उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो। इसको हम कैसे रख सकते हैं? उरुग्वे इसको याद कर सकते हैं गाय से जिसने अपनी वीडियो चलाई। ठीक, आई होप आपको अभी तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें
अगर हम देखें अर्जेंटीना की कैपिटल, तो इसकी कैपिटल है बुएनोस आयरेस, बुएनोस आयरेस है, यहाँ पे आयरेस है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चील की जो कैपिटल है वो है सेंटियागो। चील से याद कर सकते हैं चिली खा के क्या हो गया, सेंटी हो गया। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें याद हुई होंगी। पेरू की कैपिटल है लीमा। ठीक, और अगर हम देखें इक्वाडोर की कैपिटल कोइटो, जो इक्वेटर पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो इक्वेटर पे लोग होते हैं गर्मी होने की वजह से लोग शांत हो जाते हैं, कोइटो। इस तरीके से हम इक्वाडोर को याद कर सकते हैं। कोलंबिया का है बोगोटा। ठीक, अब हम अंदर की कंट्री को देखें तो 2 कंट्री हैं, बोलीविया की कैपिटल है ला पाज। आई होप ये थे हमारे सारे कैपिटल और कंट्री की कैपिटल, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जाते हैं और जिसमें हम लोग कई बार गलतियाँ करते हैं। आई होप आज पढ़ाने के बाद आपको ये सारी चीज़ों में गलतियाँ नहीं होंगी, गलती नहीं करेंगे। जो पूरे साउथ अमेरिका है उसमें 2 ही ऐसी कंट्री है, एक है बोलीविया और एक है पैराग्वे, जो कि लैंड लॉक कंट्री है। अगर कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि साउथ अमेरिका की कौन 2 लैंड लॉक कंट्री है, तो यही 2 है, पहली है बोलीविया और दूसरी है पैराग्वे। अगर हम सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इक्वेटर से पास होने वाली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो इसमें 3 कंट्रीज आती हैं। पहली है ये इक्वाडोर, दूसरी है कोलंबिया, ये ऐसे आती है, ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील होते हुए ये पास करती है किसको, इक्वेटर को। ठीक, अगला देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाली कौन कौन सी कंट्री है। पहली है चील, ठीक है, दूसरी है अर्जेंटीना, तीसरी है पैराग्वे। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें उरुग्वे नहीं आती है, ये उरुग्वे नहीं आती है, ये पैराग्वे, ये ऐसे आती, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। और एक है ब्राज़ील कि ये उरुग्वे और पैराग्वे में, तो ये ऐसे आती है। ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला है जो एंजल फॉल है वो कौन से रिवर पे लोकेटेड है, ओरियानो रिवर पे, जो कि साउदर्न आइलैंड की वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल है। साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल। कौन सी रिवर पे है, ओरियानो रिवर पे सिचुएटेड है। अगला अगर हम देखें तो जो बोलीविया है, बोलीविया की कैपिटल कहाँ है, ला पाज। ये है बोलीविया, उसकी कैपिटल है ला पाज। ला पाज जो है वर्ल्ड हाईएस्ट कैपिटल है, वर्ल्ड की अगर हम सबसे हाईएस्ट कैपिटल देखें तो कौन सी है, ला पाज। और कोलंबिया जो है ओनली साउथ अमेरिका कंट्री है डैट बॉर्डर्स विथ पैसिफिक और अंटार्कटिक ओशंस। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते, अगर क्वेश्चन पूछे गए कि साउथ अमेरिका की कौन सी ऐसी कंट्री है जो 2 ओशियन के बीच है, कौन कौन सी ओशियन है, पहली यहाँ पे है नॉर्थ में अंटार्कटिक और नीचे है पैसिफिक। तो यहाँ कंट्रीज़ और कैपिटल में इससे अभी तक जितने भी फैक्ट्स हैं वो कंप्लीट हुए। कल हम देखेंगे माउंटेन्स को। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए टू माय यूट्यूब चैनल। और कुछ भी गलतियाँ लगे तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन बताइएगा कि कहाँ पे क्या गलती हुई। ओके, थैंक यू सो मच।